जैसा कि दोस्तों अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का नया ऑनलाइन आवेदन करना हो या फिर संशोधन करना हो या फिर कोई भी काम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड करना हो तो आपको जरूरत पड़ता है किसान रजिस्ट्री की, फार्मर आईडी की। तो वो फार्मर आईडी आप लोग खुद से कैसे बनाएंगे 2025-26 में आप लोग कैसे बनाएंगे किसान रजिस्ट्री, उसी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले किसान रजिस्ट्री फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यहां से डायरेक्ट आ जाएंगे। तो यहां पर आने के बाद आप लोग यदि CSC वाले हैं तो CSC लॉगिन कर लेंगे, और यदि आपके पास CSC आईडी नहीं है तो बिना CSC आईडी के भी आप लोग यहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहां से CSC से लॉगिन कर लिया है, अब हम बताने वाले हैं फार्मर रजिस्ट्री आप लोग खुद से कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से खुल जाता है, फार्मर रजिस्ट्रेशन, फार्मर डिटेल अपडेट, व्यू अपडेट रिक्वेस्ट स्टेटस। तो यहाँ से फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फार्मर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर किसान का आधार नंबर डालेंगे। जिसका भी आप किसान रजिस्ट्री कर रहे हैं उस किसान का यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। चलिए आधार का नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालते ही कहीं भी आप क्लिक करेंगे साइड में तो आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पर, किसान के आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को इस कॉलम में दर्ज कर देना है। तो चलिए सबसे पहले OTP को डाल लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने आधार का OTP डाल दिया है। आधार OTP डालते ही यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर वेरीफाइड हो जाता है। अब नंबर आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल का। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होता है किसान का। चलिए मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। किसान का मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर से कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, एक OTP फिर से चली जाएगी। अब फिर से दोबारा से OTP गई है। अब की बार जो OTP जाती है वो शुरू में 00 2 बार रहता है, वो वाली OTP यहाँ पर डालना है। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर OTP डाल लिया है 00 वाली, मतलब मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन वाली, और वेरीफाई करते हैं। जैसे ही वेरीफाई करेंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल भी वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा फार्मर डिटेल। फार्मर डिटेल में किसान का नाम अंग्रेजी में अपने आप यहाँ पर लिखा रहता है, और इस वाले बॉक्स में हिंदी में नाम टाइप कर देंगे। और यहाँ पर जेंडर भी अपने आप लिखा रहता है। कास्ट कैटेगरी यहाँ से जनरल, OBC, SC, ST जो भी हैं सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर सन ऑफ, पिता का नाम भी यहाँ पर अंग्रेजी में दिया हुआ है, इस वाले बॉक्स में हिंदी में पिता का नाम डाल देना है। तो चलिए हिंदी में नाम और पिता का नाम दोनों डाल लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर कॉलम बॉक्स जो बना हुआ था यहाँ पर हिंदी में नाम डाल लिया है, और यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में डाल लिया है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर फार्मर डिटेल में किसान का फोटो यहाँ पर दिखाई देता है। किसान का फोटो आगे बढ़ना है, और उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंशियल डिटेल में आपको एड्रेस और इन इंग्लिश में अपने आप लिखा रहता है। अब यही जो इंग्लिश में एड्रेस लिखा हुआ है इसी को इस वाले बॉक्स में एड्रेस इन लोकल लैंग्वेज वाले में हिंदी में भर देना है, हिंदी में टाइप कर देना है। और उसके बाद यहाँ से अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर पिन कोड डाल लेना है। तो चलिए फिलअप कर लेते हैं फुल रेजिडेंटल एड्रेस, जो भी कॉलम खाली है उसमें भर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों रेजिडेंटल एड्रेस में जो भी कॉलम खाली था उसको मैंने फिर से फिलअप कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही यहाँ पर लैंड ऑनरशिप डिटेल आता है। फार्मर टाइप में सेलेक्ट करेंगे ऑनर ही सिलेक्ट रहने देना है। जैसे ही ऑनर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर और लैंड ओनिंग फार्मर दोनों अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना है। लैंड डिटेल में आ जाना है। अब यहाँ पर फैच लैंड डिटेल पर क्लिक करना है, और अपना जिस भी गाँव में खेतौनी है, खेतौनी का नकल है, आपका कागज है खेत का, जिस भी गांव में आपका खेत है उस गांव को यहां से सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टेट अपने आप सिलेक्ट रहता है। यहां से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहां से अपना तहसील सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां से अपना ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना है। चलिए ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहां पर दो ऑप्शन खुल जाता है। एक आता है सर्वे नंबर और दो आता है सब सर्वे नंबर। तो सब सर्वे नंबर पे आपको कुछ नहीं डालना है, सर्वे नंबर पर आपको खसरा नंबर डाल देना है, मतलब कि गाटा नंबर डाल देना है। आपके खेतौनी का जो भी गाटा नंबर है आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए हम गाटा नंबर डाल के आगे का प्रोसेस बताते हैं। गाटा नंबर डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाता है नाम।
तो जैसा कि इस लिस्ट में आपको देख लेना है, यदि किसान का नाम है तो बहुत अच्छा है, यदि नाम नहीं है तो यहां पर बगल में दिया हुआ है माई नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ ऑनर, इस पर आपको क्लिक करना है। यदि इस लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा है तो यहां पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही सब सर्वे नंबर पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके सामने एक सर्वे नंबर शो होने लगता है। इसी सर्वे नंबर को सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर जितने भी आपका भी नाम लगभग शो करने लगेगा। अभी उस वाली पिछली वाली लिस्ट में नहीं शो कर रहा था, लेकिन जब माई नेम इज नॉट इन देयर लिस्ट वहां पर क्लिक किया तो यहां पर एक सर्वे नंबर आ गया। इस सर्वे नंबर को सिलेक्ट किया तो यहां पर कुछ ज्यादा नाम आ गए हैं। अब यहां पर देखेंगे तो आपका नाम भी मिल जाएगा। चलिए, हमारा नाम मिल चुका है, इसी प्रकार से आपका भी नाम यहां पर मिल जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फार्मर लैंड टाइप एक ऑप्शन आता है, यहां पर एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे लैंड ऑनरशिप डिटेल, यहां पर आपको एसओ सनाफ मतलब एसओ सिलेक्ट कर लेना है। आपके पिता का नाम यहां पर लिखा रहता है। अब कुछ नहीं करना है। ऐड लैंड डिटेल पर हमने क्लिक किया, यहां पर लैंड की डिटेल आ चुकी है। ये देखिए 100% नेम मैच स्कोर आ रहा है। ये जब 100% आ जाता है तो बहुत अच्छा होता है, आपका तुरंत अप्रूव हो जाता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि नेम मैच स्कोर 90 के ऊपर होना चाहिए, तब आपका बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो जैसा कि ये नेम मैच स्कोर 100% आ रहा है दोस्तों, तो ये तुरंत ही अप्रूव हो जाएगा। आज करेंगे, कल ही अप्रूव हो जाएगा। तो चलिए, जैसा कि हमने यहाँ पर लैंड फैच कर लिया है, नेम मैच स्कोर 100 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सोशल रजिस्ट्री डिटेल पर आ जाएंगे। यहाँ पर सिलेक्ट क्लिक करेंगे तो पीडीएस या राशन कार्ड या फैमिली डीबी, तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पीडीएस या राशन कार्ड आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यदि राशन कार्ड का नंबर है तो यहाँ पर डाल देंगे, इस दोनों में नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर रेवेन्यू अपने आप सिलेक्ट है, इसको ऐसे ही सिलेक्ट रहने देना है। फार्मर कंसेंट में आप इसको भी चेक बॉक्स को क्लिक कर लेंगे। नीचे आएंगे, ऑपरेटर डिक्लेरेशन यहाँ पर भी क्लिक कर लेंगे। उसके बाद सेव बटन है दोस्तों, इसी सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ई साइन वाले पेज पर। देखिए, अभी थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है, वेट कीजिए, पहुंचने ही वाला है। तो दोस्तों, इसके बाद ई साइन वाला पेज खुल जाता है। वहां पर अपना आधार नंबर डालेंगे और आधार वाली ओटीपी फिर से भेजेंगे। ओटीपी आएगी, ओटीपी को डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगा। चलिए दूसरे वीडियो